वेलकम बैक स्टूडेंट्स फॉर अनदर लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने हमारा जो चैप्टर 6 है ट्रिग्नोमेट्री के रेलेवेंट उसकी कुछ बेसिक्स टर्म्स हमने अंडरस्टैंड की, जिसमें हमने मुख्तलिफ एंगल्स के बारे में जिक्र किया। अब उस एंगल को लेकर चले तो हमने एक टर्म पढ़ी थी, को टर्मिनल एंगल। दोबारा रिपीट अगर हम करें तो को टर्मिनल एंगल स्टूडेंट्स वो होते हैं कि जिनका इनिशियल आर्म जो होता है वो फिक्स होता है, यानी कि इनिशियल आर्म लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, और उनका जो टर्मिनल आर्म होता है वो मूव करता है और उसकी पोजीशन सिमिलर रहती है। ठीक है, लेकिन उनके रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। ये हमने उसमें स्टडी किया था। अब अगर हम देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आपको जो एंगल्स गिवन है, एक तो आपने उनका क्वाड्रेंट बताना है, ठीक है। दूसरा आपने बताना, आपने उसका को टर्मिनल एंगल जो है वो राइट डाउन करना है। दो चीजें, ठीक है। अब पहला है कि क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल होता है वो 0 से लेकर 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 90 से लेकर 180 तक, ठीक है। यहाँ पे 180 से 270 आ जाता है और यहाँ पे 270 से 360, ठीक है। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करें तो, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज करेगा तो एंगल नेगेटिव होगा, ये हमने उस लेक्चर में देखा हुआ है। और एंगल नेगेटिव होगा तो इसकी जो रोटेशन होगी वो चेंज हो जाएगी और क्वाड्रेंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहला एंगल है हमारे पास 65 डिग्री, ठीक है। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से 65 डिग्री हमारे पास स्टूडेंट्स पड़ा होगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये यहाँ पे हम पहले तो लिखेंगे एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है। अब दूसरा था कि हमें इसके को टर्मिनल एंगल जो है वो राइट डाउन करना है, ठीक है। अब किसी भी एंगल के जब भी को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट किया जाएगा तो हम या तो उसमें से 360 ऐड करते हैं या 360 माइनस करते हैं। 360 डिग्री स्टूडेंट्स एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो कंसीडर की जाती है, दैट इज द 360 डिग्री रोटेशन, ठीक है। तो जब भी हमें किसी भी एंगल का को टर्मिनल फाइंड करना है तो हमें एक कंप्लीट रोटेशन के बाद उसी पोजीशन पर वापस आना है, तो हम उसमें 360 ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका जो को टर्मिनल एंगल्स होंगे स्टूडेंट्स वो हमारे पास दो, हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं दो एंगल्स एटलीस्ट। कोटर्मिनल एंगल्स, ठीक है। अब वो क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, आइदर 65 डिग्री प्लस 360 डिग्री, ये क्या बनेगा 425 डिग्री, एंड 65 डिग्री माइनस 360 डिग्री। स्टूडेंट्स 360 में से जब हम 65 माइनस करते हैं तो ये हमें मिलेगा माइनस 295 डिग्री, ठीक है। ये दो 65 डिग्री के को टर्मिनल एंगल्स बनते हैं, ठीक है। अगर हम रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करके आते हैं तो हम 425 डिग्री जो है वो 65 के ऊपर ही लाई करेगा। इसी तरह हम 65 में से जब क्लॉकवाइज रोटेशन मूव करवाते हैं तो फिर भी वो -295 जो एंगल बनेगा वो भी हमारे 65 डिग्री एंगल की जो टर्मिनल आर्म है उसके ऊपर ही आकर रुकेगा, ठीक है। आगे चलें तो 135 डिग्री जो है स्टूडेंट्स, अब 135 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसके को टर्मिनल एंगल्स जो है वो क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, को टर्मिनल एंगल्स 135 डिग्री प्लस 360 डिग्री 495 डिग्री, ठीक है, एंड 135 डिग्री माइनस 360 डिग्री। स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -220 -225 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास
नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स -40 डिग्री। ठीक है, अब जब हम माइनस की बात करते हैं तो माइनस में हमारे पास इसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये एंगल 0 से -90 हो जाएगा, ये -90 से -180 हो जाएगा, ये -180 से -270 और -270 से -360 डिग्री। अब -40 है तो -40 जो है क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन में आपके पास इस क्वाड्रेंट में आएगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा स्टूडेंट्स। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास ये बनेगा, लेकिन हम इसका ऑर्डर वही रखते हैं जो नॉर्मल रूटीन में चलता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसके कोटर्मिनल एंगल्स क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? -40 डिग्री प्लस 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 320 डिग्री एंड -40 डिग्री प्लस -360 डिग्री इज इक्वल टू -400 डिग्री। ठीक है, ये दो एंगल्स इसके कोटर्मिनल एंगल्स होंगे। ठीक है, आगे चलें तो 210 डिग्री है स्टूडेंट्स। अब 210 डिग्री को अगर हम देखें तो 210 डिग्री 180 से बड़ा और 270 से छोटा, पॉजिटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है। ठीक है, अब वर्ड में दो यूज कर रहा हूँ, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है कि जिस डायरेक्शन में क्लॉक की नीडल मूव करती है और काउंटर होता है उसके ऑपोजिट। 210 डिग्री या स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसके टर्मिनल एंगल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? को टर्मिनल एंगल्स, सॉरी, को टर्मिनल एंगल्स क्या होंगे? हम 210 में 360 ऐड करेंगे और वही सब्ट्रैक्ट करेंगे। 210 डिग्री प्लस 360 डिग्री that will equals to 570 degree and 210 degree minus 360 degree that will equals to -150 degrees। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होंगे? ये हमारे पास इसके दो को टर्मिनल एंगल्स होंगे। ठीक है, फिफ्थ वन पार्ट हमारे पास लास्ट इस क्वेश्चन का बनता है, वो हम यहाँ पे जो है वो कर लेते हैं, दैट इज -150 डिग्री। ठीक है, अब -150 है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे 0 से -90, -90 से -180, तो -150 जो है वो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसके को टर्मिनल एंगल्स क्या होंगे? को टर्मिनल एंगल्स क्या हो जाएंगे? -150 डिग्री प्लस 360 डिग्री वेल इक्वल्स टू -150 प्लस माइनस 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 हो जाएगा और ये आ जाएगा 210 डिग्री एंड -150 डिग्री -360 डिग्री स्टूडेंट्स क्या रहेगा हमारे पास? -510 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है और साथ में रेलेवेंट टू द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे चले स्टूडेंट्स तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें, हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल वो ये कहता है कि हमने जो डिग्री हमें एंगल गिवन है बेसिकली वो डेसिमल सिस्टम में गिवन है और हमने उसे कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में, सेकंड के फॉर्मेट में। अच्छा, दो तरह से एक एंगल को लिखा जा सकता है, वो ये है कि हमारे पास डेसिमल सिस्टम आता है, ठीक है, और दूसरा सिस्टम हमारे पास आता है स्टूडेंट्स कि हम उसे कन्वर्ट कर दें इन डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स के फॉर्म में। ठीक है, अब डेसिमल तो नॉर्मली जो रूटीन में हमारे पास चल रहा होता है कि जहां पे हमारे पास पूरे उस सिस्टम के अंदर एक डेसिमल पॉइंट इंक्लूड हो जाता है। सेकंड वन इज दैट कि हमें उसे जब डिग्री मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या रूल होगा? अच्छा, डिग्री में तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो दूसरा ये है कि डिग्री से मिनट्स और फिर मिनट से सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट होगा। वो ये है कि हमारे पास सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 1 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 60 मिनट्स के। ठीक है,
और सेकंड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। वो इसलिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 मिनट्स के अंदर जो है वो 3600 सेकंड्स होंगे। ठीक है, तो ये एक चीज आ गई। दूसरा ये है कि हम इसे कन्वर्ट किस तरह करेंगे, उसका क्या पैटर्न होगा। उसमें सिंपल ये होता है स्टूडेंट्स कि हम होल नंबर पार्ट को एज इट इज डिग्री के फॉर्मेट में रखते हैं, और जो डेसिमल पार्ट होता है उस डेसिमल पार्ट को हमें पहले मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आगे फर्दर उसको सॉल्व करना है। और अगर उसमें भी हमें कोई डेसिमल पार्ट मिलता है तो हम उसे फर्दर कन्वर्ट करेंगे टू द सेकंड्स फॉर्मेट में। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हमारे पास है 123.456 डिग्रीज। अब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको स्प्रेड करेंगे। इसका होल नंबर पार्ट 120 डिग्री प्लस 0.456 डिग्रीज। ठीक है, अब इस टर्म को हमने पहले मिनट्स में लेकर जाना है स्टूडेंट्स। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। 123 डिग्री प्लस 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। ठीक है, अच्छा डिग्री से मिनट्स में जब जाएंगे तो हम एक डैश या एक प्राइम का साइन लगाएंगे। ये एंगल फॉर्मेट में मिनट्स को शो करता है जब हम एक दफा लगाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यू हैव कैलकुलेटेड, ठीक है, मैंने वैसे रिटर्न राइट किए हुए कुछ टर्म्स, तो ये है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल इक्वल्स टू 27.36 मिनट्स। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या देगा 27.36 मिनट्स। ठीक है, अब ये आ गया। अब अगेन अब ये मिनट्स में है। ठीक है, डिग्री में हो गया, मिनट्स में हो गया, सेकंड्स में रह गया। हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पार्ट को अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको स्प्लिट कर देंगे हम। 123 डिग्री प्लस 27 मिनट्स हो जाएगा प्लस 0.36 मिनट्स। ठीक है, 123 डिग्री प्लस 27 मिनट्स आ जाएगा, और इस मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, और सेकंड्स के लिए यहाँ पे डबल लाइन जो है वो लग जाएगी। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 123 डिग्री प्लस 27 मिनट्स एंड 0.36 को जब 60 से मल्टीप्लाई किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये देगा 21.6 सेकेंड्स। ठीक है, 21.6 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये डिग्री में आ गया, मिनट्स में आ गया, और सेकंड्स में भी आ गया। ठीक है, अब इसको हम एज इट इज नहीं लिखते सम ऑफ टर्म्स की फॉर्मेट में, इसको हम कुछ यूं लिख देते हैं 123 डिग्री, हम इसे क्लब कर देते हैं 27 मिनट्स एंड 21.6 सेकेंड्स। ठीक है, ये फॉर्मेट जो है वो कंसीडर किया जाता है डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में, और इसे अदर टर्म्स में सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट के जिसमें हमने कन्वर्जन की है एक डेसिमल सिस्टम की इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आ रहा है। सेकंड पार्ट क्या है जी? जी 58.7891 डिग्री हमारे पास जो है वो इसका सेकंड पार्ट है। सिमिलर स्टेप्स फॉलोड होंगे। हम पहले सेपरेट करेंगे, 58 डिग्रीज आ जाएगा, और 0.7891 डिग्रीज जो है वो सेपरेट, यानी कि होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स 58 डिग्री, एंड इसको जब 60 से मल्टीप्लाई किया जाएगा स्टूडेंट्स, देन वी गेट 47.346 मिनट्स। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये इन रिटर्न इन मिनट्स फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, अब इस मिनट्स फॉर्मेट में भी हम होल नंबर मिनट्स को सेपरेट करेंगे और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर देंगे। 58 डिग्रीज प्लस 47 मिनट्स प्लस 0.346 मिनट्स। अब इसको हम 60 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे,
क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इतने मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे उसके लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 60 के साथ। तो ये हमें स्टूडेंट्स क्या देगा, 58 डिग्री प्लस 47 मिनट्स प्लस 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60। और यहाँ पे क्योंकि अब ये सेकंड्स के फॉर्मेट में है तो डबल क्लिक लगेगा और हमें मिलेगा 20.76 मिनट्स सेकंड, सॉरी 20.76 सेकंड्स। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मेट में लिखने के लिए सिंपली हमें प्लस के साइन को हटा देना है। 58 डिग्री 47 मिनट्स एंड 20.76 सेकंड्स। ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट आ रहा है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट इज 90.5678 डिग्रीज। ठीक है, अगेन ऑन अ सिमिलर स्टेप्स होंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इसका होल नंबर पार्ट सेपरेट करेंगे, 90 डिग्री प्लस 0.5678 डिग्रीज, 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, 60 मिनट्स। ठीक है, और ये हमें क्या देगा, 90 डिग्री प्लस 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स will equals to 34.068 मिनट्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे तो सम हाउ नंबर आपको बड़ा मिल सकता है, तो आप उसे राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करके आप अप टू 3 और 2 डेसिमल पॉइंट्स जो है वो एटलीस्ट उसे लिखेंगे। हमने यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट्स तक लिखा हुआ है यहाँ पे ना। 90 डिग्री प्लस 34 मिनट्स हो गए और प्लस 0.68 मिनट्स भी सेपरेट हो गए। 90 डिग्री प्लस 34 मिनट्स आ गए और इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो विल गेट 90 डिग्री प्लस 34 मिनट्स एंड 0.68 मल्टीप्लाई बाय 60 हमें मिलेगा 4.08 सेकंड्स। और इसे हम यूँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 90 डिग्री 34 मिनट्स एंड 4.08 सेकंड्स। ये था हमारा कन्वर्जन टू द डेसिमल फॉर्मेट, फ्रॉम डेसिमल फॉर्मेट टू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स फॉर्मेट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और भी देख लें, वो ये है स्टूडेंट्स कि अगर फॉर एग्जांपल हम कन्वर्जन कर रहे हैं और मिनट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई पार्ट नहीं आया, मतलब मिनट्स में हमें होल नंबर मिल जाता है इट इज, तो फिर वो फर्दर आगे नहीं चलेगा क्योंकि उसका डेसिमल पार्ट नहीं है, तो वो उसके सेकंड्स ही नहीं है ना। तो जब उसके सेकंड्स नहीं है तो वो फिर इतना तक ही कन्फाइंड कर दिया जाएगा, यहाँ तक क्लोज कर दिया जाएगा, क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हमें डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में गिवन है और हमें उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो इसका रिवर्स प्रोसेस है। हमें पहले इस फॉर्मेट को यहाँ पे कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट्स और सेकंड्स के सम में, और इसको जब हम यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा डिवाइड करते हुए हमें 34 मिनट्स को 60 से डिवाइड करना होगा, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसे 60 से, और सेकंड्स को जब हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें इसे डायरेक्ट 3600 से डिवाइड करना है। उसकी रीजन क्या है कि हम डायरेक्ट सेकंड से डिग्री में जा रहे हैं, हम सेकंड से पहले मिनट में और मिनट से अगर डिग्री में जाएं तो हमें 2 दफा 60 से मल्टीप्लाई करना, और अगर उससे स्टेप ज्यादा हो जाते हैं तो हम एक ही स्टेप में उसे फाइंड आउट करते हैं और फाइनल करते हैं। ठीक है, वो सारे प्लस के फॉर्मेट में रहेंगे और एट द एंड हम उसे ऐड करके अपना आंसर जो है वो गेट अपना लेंगे। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, इसको इरेज करके। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के एंड पे बताया है, कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो हम पहले इसको ब्रेक करके सम के फॉर्मेट में लिखेंगे, 65 डिग्री प्लस 32 मिनट्स एंड प्लस 15 सेकंड्स। ठीक है, अब मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें डेसिमल डिग्रीज के फॉर्मेट में जाना है, तो हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे। सेकंड को डायरेक्ट डिग्रीज में लेकर आना है तो हम 3600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने बात की है कि 1 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 3600 सेकंड्स। ठीक है, और 1 सेकंड जो है वो स्टूडेंट्स इक्वल होगा 1/3600 डिग्रीज। ठीक है, 65 डिग्रीज प्लस 32 डिवाइडेड बाय 60 डिग्रीज,
एंड 15 डिवाइडेड बाय 3600 और ये भी किस में आ जाएगा, डिग्रीज में आ जाएगा, 65 डिग्रीज प्लस। अब 32 को जब हम 60 से डिवाइड करते हैं तो हमें स्टूडेंट्स मिलता है 0.533 एंड 6 और अप टू सो ऑन चलता चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जब हम 15 को 3600 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिलेगा 0 पॉइंट, ये भी डिग्रीज में आ गया, 0.00416 डिग्रीज, ठीक है, ये भी अब डिग्री में आ गया। अब सिंपली हम इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा 65.537 और लास्ट में हमारे पास है 5 डिग्रीज, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में इसकी कन्वर्जन होगी, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, मिनट्स को 60 से डिवाइड करना है, सेकंड्स को 3600 से डिवाइड करना है और सिंपली इनके रिजल्ट्स को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आए स्टूडेंट्स तो सिमिलर काइंड ऑफ होगा, 42 डिग्री सेपरेट, 18 मिनट्स भी सेपरेट हो जाएंगे और 45 सेकंड्स भी हम सेपरेट कर लेंगे, ये एज इट इज। इसको पहले डिग्री में अगर हम कन्वर्ट करें तो 18/60 डिग्रीज हो जाएंगे और 45 सेकंड्स जो है वो कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 3600 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि ये कन्वर्टेड साइन है, ठीक है। अब आगे देखें तो 18 डिवाइडेड बाय 60 स्टूडेंट्स क्या देगा, 18 डिवाइडेड बाय 60 हमें देगा 0.3 डिग्रीज और इसी तरह 45 जो है वो 36 से डिवाइड होगा तो 0.0125 डिग्रीज हमें देगा। अब सिंपली इन्हें ऐड कर लें तो ये क्या देगा 42.3125 डिग्रीज, ठीक है। ये हमारे पास डेसिमल की फॉर्मेट में आ गया। लास्ट पार्ट अगेन सिमिलर स्टेप्स, 78 डिग्रीज प्लस 45 मिनट्स एंड प्लस 36 सेकेंड्स आ जाएगा, तो 78 डिग्रीज प्लस 45/16 डिग्रीज एंड यहाँ पे 36 को हम 3600 से ही डिवाइड करेंगे और ये भी सेकेंड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 78 एज इट इज प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60.75 डिग्रीज एंड 36 आएगा 0.01 डिग्रीज, ये भी आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा 78.76 डिग्रीज, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसमें, ये फ्रॉम डिग्री मिनट सेकंड्स टू द डेसिमल डिग्री सिस्टम्स, ठीक है। ये थे हमारे पास स्टूडेंट्स पहले, अच्छा जी, ये थे हमारे पास पहले 3 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो सिमिलर है, मतलब एक दूसरे के काउंटर चलते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके साथ जो रिमेनिंग दो तीन क्वेश्चन रह जाएंगे वो भी हम उन्हीं में ही देखेंगे, यानी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।